चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे वर्मा क्लासेस पे। मैं जरा सर आपका स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिक्स के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं वर्ग यानी स्क्वायर। किसी भी नंबर का हम विद इन सेकंड स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में आप कभी स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं, यदि आप 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको पता है तो आप 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग तुरंत निकाल पाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप विद इन सेकंड निकाल लेंगे यदि आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग पता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 1 का वर्ग होता है क्या? 0 1। ठीक, इसी प्रकार 2 का वर्ग होता है कितना? 0 4। हमें ये 0 लगा लेना है क्योंकि ट्रिक यही है। 3 का वर्ग है 0 9, 4 का वर्ग है 16, इसी प्रकार 5 का वर्ग कितना? 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। वर्ग यदि आप 1 से लेकर 9 तक पता है तो चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं कि इन संख्याओं का आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं विद इन सेकंड। जैसे हमारे पास एक संख्या है 26। ठीक, देखिए क्या करेंगे, पहले आप इस 6 का वर्ग निकाल लीजिए। तो आपने कहा सर 6 का वर्ग 36, देखिए यहाँ लिखा भी है 6 का वर्ग कितना? तो 36। तो इस 6 का वर्ग यहाँ लिख लेंगे कितना? 36। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अगला स्टेप, इसके बाद ये 2 है, 2 का वर्ग हम लिख लेंगे। तो 2 का वर्ग कितना? तो आपने कहा सर 2 का वर्ग 0 4। ठीक, इसके बाद हम 2 का वर्ग लिख लेंगे कितना? 0 4। यहाँ से शुरुआत करें, पहले इसका लिखें फिर इसका लिखें, या तो आप आगे शुरुआत करें, आगे शुरुआत करेंगे पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, कि इन तीनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे? देखिए 2 छक्का 12 दूनी 24। पहले इस 2 का 6 में कीजिए, फिर 6 का 2 में कीजिए। 2 छक्का 12 दूनी 24, तो 24। ठीक, अब इस 24 के पीछे आप एक शून्य लगा लीजिए। आप बोलोगे सर ये शून्य क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये एजे वर्मा क्लासेस की स्पेशल ट्रिक है। ठीक, और ये ट्रिक हर नंबर में काम करेगी। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसमें ये काम करेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे कि 240 इसमें क्या करेंगे? 240 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 4 3 7, ये आ गया 4 2 6। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। कि अब कोई पूछ रहे हैं सर ये 0 ना लगाते तो क्यों? देखिए आगे इसका कंसेप्ट हम समझेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हमारे पास एक दूसरा नंबर है 4। तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक, फिर इसके बाद कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25। यदि आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग नहीं याद है तो प्लीज़ ये चार्ट है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, तो हमारे पास आ गया 4 का वर्ग हमने लिखा 16, 5 का लिखा 25। इसके बाद इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो 5 चौक 20 दूनी 40, कितना आ गया? 40। और 40 आ गया। अब हमें क्या करना है? 40 के पीछे एक 0 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये एजे वर्मा क्लासेस की स्पेशल ट्रिक है। तो 400 आ गया। अब इस 400 को क्या करिए? इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आ गया 6, ये आ गया 1 5 4 9 और ये आ गया 2। और यही क्या है? यही इसका आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार इसका देख लीजिए। अब हम इससे और भी बेहतर ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक ना, देखिए आप हमारे वीडियो में बने रहें बस। 6 का वर्ग पहले कर लीजिए 36। ठीक, 2 का वर्ग कर लीजिए 0 4। आप किसी कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इधर से जाना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो इधर जाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करिए? तो 6 दूनी 12 दूनी 24, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12, ये देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा है, स्क्वायर लगाए तो 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24। और 24 के पीछे एक लगा लेना क्या? 0। ठीक, उसको यहाँ पे कर दो, ऐड कर दो, तो ये आ गया कितना? 4। फिर आ गया 4, 6 2 आ गया 8 और ये आ गया 3। और यही इसका क्या होगा? यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार इसका देखिए 43 का देख लीजिए। तो 4 का वर्ग कितना? तो आपने कहा सर 4 का वर्ग 16। इसके बाद 3 का वर्ग हमने कितना बताया? 3 का वर्ग 0 9। ठीक, अब ये देखिए, अब 0 लगाने का क्या पीछे फायदा? देखिए 3 का वर्ग कितना आ गया? 0 9। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12 दूनी 24, 4
त्याई 12 और ये 2 तो 24। ठीक, 24 का मतलब कितना, एक शून्य लगा लेना है, तो बन गया कितना 240। तो ये 240 जो है तो आप इसमें ऐड कर दो, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 6, 2, 8 और ये 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए कितना 85 है, तो 8 का कितना, तो आप बोलोगे सर 8 का 64, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 8 का कितना, 8 का 64। 5 का कितना, तो 5 का 25। ठीक, इसके बाद इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 80 के पीछे एक लगा लेना है आपको 0। ठीक, और इसको कर दो आप 8, तो ये हो कितना हो 5, और ये हो जाएगा 2, 8 4 12 की 2, करिए 1 6 1 7। अच्छा, इसका एक बहुत स्पेशल ट्रिक है जी, जैसे 85 है, किसी भी की संख्या का यदि इकाई का अंक 5 हो, तो अभी हम देखेंगे उसको, हम बिना ये सारी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी का इकाई अंक 5 हो तो हम कैसे करेंगे, अभी तुरंत हम आपको बताएं। आप यकीन मानिए 11 से लेकर 99 तक की कोई सी भी संख्या हो, आप इस तरीके से यदि करेंगे तो आप विदाउट मान लीजिए कैलकुलेशन, ये बहुत कम कैलकुलेशन है, और आप उसका वर्ग निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल। जैसे हमने कहा कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो कौन सा तरीका लगेगा, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, हम आइए जानते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास संख्या है, हमारे पास संख्या है कौन सी 25। ठीक, हमारे पास फिर अगली संख्या है 35, फिर हमारे पास अगली संख्या है 45, फिर इसके बाद हमारे पास अगली संख्या है 55, और फिर अगली संख्या है हमारे पास है 65। इसके बाद फिर हमारे पास अगली संख्या है 65 हो गया, हमारे पास है 75, और फिर इसके बाद 75 के बाद हमारे पास है 85, और फिर 85 के बाद हमारे पास संख्या है 95, और इसी तरह जो है, इसी तरह यही तरीके से जो है तो हम जो है 105। ठीक, और 105 के बाद हम 115। यदि किसी का इकाई अंक 5 हो तो हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे, देखिए हम आपको बेस्ट से बेस्ट करेंगे, आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने इसको देखा और आपने तुरंत बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा, कैसे, जैसे अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो हम करेंगे क्या कि इस 5 को तुरंत यहाँ लिख लेंगे 25। आपने कहा ठीक है सर, 5 को क्या लिख लेंगे, इसका 25। इसके बाद इस 2 की अगली संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 की अगली संख्या है 3। 2 की अगली संख्या क्या है 3, तो 2 की अगली संख्या में इसका गुणा कर दो, तो 2 त्याई 6, तो ये हो कितना हो गया 625। नहीं समझ में आया, देखो मैंने कहा ये कितना है 35, ये है 35, तो 35 में ये 5 का कर दो क्या वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना 25। अब देखो ये 3 बचा, 3 की अगली संख्या क्या, तो आप बोलोगे सर 3 की अगली संख्या 4, तो 3 में 4 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, और यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए लिखा है कितना 45, तो 5 का कर दो वर्ग, तो आपने बोला सर 25, और 4 की अगली संख्या 5, तो 4 पंचे 20। ठीक, और यही इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए कैलकुलेटर उठा के, यही इसका बिल्कुल एकदम सटीक, और आपको कंसेप्ट लेवल का ये वर्मा क्लासेस में पढ़ाई कराई जाती है। ठीक, इसी प्रकार देखिए 5 का कर लीजिए कितना 25, और 5 की अगली संख्या 6, तो 5 छक्का 30। ठीक, इसी प्रकार देखिए 65 का देख लीजिए, 5 का कर दीजिए 25, 5 का कितना 25, और 6 की अगली संख्या 7, तो 6 सत्ते 42। आप लोग भी अपने मन में आप लोग भी इसको सॉल्व करो, आप लोग भी इसको बताओ। जैसे देखो 5 का कितना, बोलो 25, 5 का सर 25, और 7 की अगली संख्या 8, 7 8 56, कितना 7 8 56। इसी प्रकार इसका देखिए 85, तो 5 का 25, 5 का 25, और 8 की अगली संख्या 9, तो 8 9 72। मुझे आशा और विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसको कर पा रहे होंगे, मुझे पता है।
5 का बोलोगे सर 25, 9 की अगली संख्या 10, तो 9 दाहम 90, तो ये कितना हो गया 90, 25। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या कही तो मैं बता दूं, जैसे इसका देख लीजिए, 5 का कितना, तो बोलोगे सर 5 का 25, और ये बच गया कितना 10, 10 की अगली संख्या 11, तो 11 में 10 का गुणा करोगे तो हो जाए कितना 110, और यही इसका आंसर है। एक संख्या हम दे रहे हैं 115, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करिए, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन, आपको पेन कापी नहीं उठाना है, बस आप देखिए और अपना जवाब दीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर ऐसे वीडियो, ऐसे ट्रिक के साथ जो ऐसे कंसेप्ट सिखाए जाते हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।